हेलो जी, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। बच्चे, दिल्ली पुलिस एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इस एग्जाम को एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ी वैकेंसी, इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा है। ठीक है, इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा है और इसमें क्या होता है कि कंपटीशन जो है वो बच्चा सोच समझ के पार्टिसिपेट करता है। जिस बच्चे की हाइट नहीं है, ठीक है, जो लॉन्ग जंप नहीं लगा सकता, हाई जंप नहीं लगा सकता, तो बहुत ही अच्छे से आप, जो बच्चा एक तरीके से मेनली पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो इस पेपर को जरूर फॉर्म फिल करे। और फॉर्म भी 1 सितंबर में और 1 नवंबर में एग्जाम भी हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन है 12th। ठीक है, क्वालिफिकेशन है जी आपकी 12th, बिल्कुल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन है। एज की अगर हम बात करें तो एज है जी 18 to 25। एज कितनी है? 18 to 25। अगर हम बात करें फॉर्म की तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए फॉर्म है। तो ये 1 सितंबर से जो है ये फॉर्म फिल जो है वो शुरू हो जाएंगे। 1 सितंबर 2023 से इसके फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 सितंबर रहेगी। लास्ट डेट कितनी रहेगी? 30 सितंबर तक इसके फॉर्म फिल जो है वो होंगे। अब आप देखिए, फॉर्म फिल होते ही, खत्म होते ही इसका एग्जाम डेट 14 नवंबर, 14 नवंबर जो है वो एक जानी मानी डेट है। तो आप 14 नवंबर को जो है इसका एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन इसके पेपर होंगे, बिल्कुल पहले पेपर होंगे और उसके बाद में इसकी फिजिकल और मेडिकल होएगा। टोटल वैकेंसीज जो है वो है 7547। कितनी है? 7547 वैकेंसीज है, जिसमें मेल की टोटल कितनी है? 5056 और फीमेल की कितनी है? 2491। फीमेल की कितनी है? 2491 और मेल की कितनी है? 5056। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप चाहे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पंजाब राजस्थान जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, मेरी एडवाइस यही है आपको कि आप एक बार, जो भी बच्चा इसके लिए एलिजिबल होता है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। 101% श्योर है कि इसकी मतलब कि सक्सेस आपको मिलेगी अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो। उसके बाद में देखिएगा, बेसिक पे लेवल की अगर आप बात करें तो 21,700, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, कांस्टेबल की। और इसकी जो सैलरी है वो 21,700 से 69,100 रुपये है। अगर हम न्यू पे कमीशन की बात करें, न्यू पे कमीशन जो अब लगेगा उसकी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 37,000 रुपये। इसकी इन हैंड आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी बच्चे? आपको मिलेगी 37,000 रुपये, इसकी आपको सैलरी मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में देखिएगा, वैसे भी अगर हम बात करें तो इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। दिल्ली पुलिस में वैसे हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि एक दिल्ली अपनी एक राजधानी है ना, इंडिया की कैपिटल रही हुई है। तो दिल्ली में वैसे भी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ जाती हैं, इस करके बच्चे जो है वो काफी वहां पे जाना चाहते हैं। मतलब कि आप एक बार कांस्टेबल लग गए, दिल्ली में लग गए, तो आप अच्छे लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एज है वो कितनी है बच्चे? 18 से 25 साल इसकी एज है। ठीक है, 18 से 25 साल इसकी एज है। तो 18 से 25 साल के अंदर अंदर, अब देखो 25 साल भी अगर किसी की है, अगर मैं ये देखूं 25 साल की भी अगर किसी की एज है, तो वो बच्चा भी अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। इवन मैंने बहुत सा देखा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लगे लगे बच्चा यूपीएससी की तैयारी करके आईपीएस आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका मेहनत का लेवल क्या है, आपने किस हद तक की मेहनत जो है वो कर रखी है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है इसका, सबसे पहले आप जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में 50 मार्क्स की जो है मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, इसके साथ आप करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर लीजिए, साइंस भी इंक्लूड कर लीजिए, सारी चीजें, यानी कि साइंस मिला लीजिए, करंट अफेयर मिला लीजिए और जीके जीएस के जो 3 सब्जेक्ट मेनली हैं उनके छोड़कर इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का पोर्शन जो है 5-7 क्वेश्चन वहां से भी आपके बनेंगे। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है वो आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद में देखो, रीजनिंग की अगर आप बात करें तो रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। रीजनिंग
जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैथ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगी इस एग्जाम में वो करेगी रीजनिंग। ठीक है, तो जिस बच्चे को मैथ से थोड़ा डर लगता था वो बच्चा इस एग्जाम को बहुत अच्छे से भर सकता है, क्योंकि मैथ जो है वो ओनली 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर आप बात करें तो वो 15 क्वेश्चन मैंने बताई दिए कितने मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के हैं। कंप्यूटर नॉलेज की अगर आप बात करें तो 10 क्वेश्चंस जो है वो 10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चंस है बच्चे 100 मार्क्स के। ठीक है, उसी टाइप से नेक्स्ट अगर आप पेज पे देखें तो ये देखो, एक बार ये देख लीजिए, 90 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि लगभग आपके पास में होएगा जी 1.5 घंटा। नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस की मिस्टेक हो जाती है तो आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे अपना है यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट। मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एससी कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर आप बात करें तो 81। ठीक है, तो और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर। फीमेल की अगर आप बात करते हैं तो फीमेल की अगर आप बात करें तो जनरल की 157 सेंटीमीटर, एससी की और जो हिल्स एरिया में रहते हैं उनकी 155 और एससी की भी 155 जो है। क्लियर है। उसके बाद में देखते हैं बॉयज़ की। बॉयज़ की अगर आप रेस में देखें तो रेस लगानी पड़ेगी, उसको दौड़ना पड़ेगा 1600 मीटर इन 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में। लॉन्ग जंप की अगर आप बात करें 14 फीट, हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच। क्लियर है, 3 फीट 9 इंच। गर्ल्स की अगर आप बात करें तो 100 मीटर रेस 8 मीटर में, सॉरी 8 मिनट में। और लॉन्ग जंप की अगर आप बात करें तो 10 फीट की, और हाई जंप की अगर आप बात करें तो 3 फीट की। अच्छा, कुछ एक बच्चों के पास में एनसीसी का डिप्लोमा होएगा, वो वैलिड होएगा ABC लेवल। आप वो अगर जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें पता लग जाएगा। आप एनसीसी का डिप्लोमा जिसके बच्चे के भी पास है वो इसको लगाना मत भूलिए, एनसीसी का डिप्लोमा इसमें काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। उसके बाद देखते हैं बच्चे आप ठीक है, तो उसके बाद में देखो ये अगर पेपर, हाँ मैंने सिलेबस बता ही दिया था पहले, मैंने सोचा सिलेबस रह गया। तो चलो जी, ये सिलेबस था, ये इसकी क्वालिफिकेशन थी। 1 सितंबर से फॉर्म जो है वो हो रहे हैं शुरू। तो आपको ऑल द बेस्ट, पेपर भी जल्दी हो जाएगा, जॉब इसी साल लग जाओगे अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। जो तैयारी आप कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आप तैयारी करते जाइए, कुछ भी अलग से करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम आप पीजी से निकाल सकते हैं। बस फिजिकल थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।